और सोचिए उसका भगवान में कितना विश्वास होगा। संत बनना इतना आसान नहीं होता। घर का मोह त्यागना, परिवार का मोह त्यागना और घर को छोड़ना। और फिर ये जानते हैं कि आजकल कोई किसी का सगा नहीं, तो मैं बुढ़ापे में जब आएगा उस समय कौन मेरा रक्षक होगा, बीमार होऊंगा कौन हॉस्पिटल ले जाएगा। तो ये भी उसको चिंता नहीं, क्योंकि इतना भगवान पे विश्वास है। तो इन्होंने परमात्मा पर विश्वास किया है, इसलिए इनको हम भगवान के समान मानते। बल्कि भगवान के समान ही नहीं, भगवान ने तो यहां तक कहा मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को मानो। क्यों मानो भगवान से अधिक? कारण क्या? भगवान कहते हैं मुझको जरूरत नहीं, तुम मुझको मानो चाहे मत मानो, मुझको तुम्हारी कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन संतों को आवश्यकता है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, बीमार पड़ गए दवाई, ये सब चीजें संतों को चाहिए। और ये सब कुछ की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये मेरा काम है संतों की सेवा करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, क्योंकि वो मेरे लिए घर छोड़ के आए। तो मेरा काम जो करेगा, अर्थात संतों को रोटी, कपड़ा, मकान व्यवस्था जो करेगा, वो मेरा काम कर रहा है, वो मेरी सेवा कर रहा है। तो मेरी सेवा को डायरेक्ट करे तो भले ना करे, क्योंकि तुम्हारी सेवा के बिना मुझको मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन तुम संतों की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा और संत भी परेशान होंगे। लेकिन मैं फिर भी संतों को परेशान नहीं होने दूंगा। यदि तुम नहीं करोगे किसी और को चुनूंगा, वो नहीं करेगा किसी और को चुनूंगा। मुझको तो संतों की सेवा करनी है, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है कि परिवार का आश्रय छोड़ करके, निराश्रित होकर के संसार की दृष्टि में और आ गए ब्रज में 108 कुटियों में, या अयोध्या, चित्रकूट, काशी, बनारस, जनकपुर, कहीं भी तीर्थ में चले गए, मेरे लिए चले गए, तो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं स्वयं आके उनकी सेवा नहीं करूंगा। कारण क्या? क्योंकि अभी इतनी ऊंची स्टेज पर वो लोग नहीं पहुंचे जो मैं उनकी सेवा करूं प्रकट प्रत्यक्ष जाकर। तो मैं कैसे सेवा करता हूं? तो देखता हूं कि संतों के प्रति किसकी आस्था है। और ये सबसे ऊंची बात है, संतों के प्रति आस्था होना सबसे ऊंची बात है। तो देखता हूं किसकी आसपास संतों के प्रति आस्था। जिसकी आस्था है और थोड़ा कम भी हो तो सत्संग के माध्यम से उसकी मैं आस्था बढ़ा करके उनके द्वारा संत की रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी में हर प्रकार से सुरक्षा मैं करता हूं। तो जिसको भगवान ने चुन लिया, तो श्रद्धालु को चुनते हैं भगवान, हर व्यक्ति को नहीं। यदि किसी के मन में आया हम भी संतों के लिए कुछ करें, हम भी संतों को, जैसे यहाँ देखो हॉस्पिटल में लोग संतों के लिए दान करें, उनका इलाज हो, रोटी, कपड़े, मकान की व्यवस्था, यहाँ आर्थिक सहयोग राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का लोग कर रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये ठाकुर जी करते हैं। भक्तों के मन में संत सत्संग के माध्यम से संतों के प्रति सेवा का भाव जगा करके उनसे करा देते हैं। और जिनसे ठाकुर जी सेवा कराते हैं उनकी जिम्मेदारी भी ठाकुर जी के ऊपर आ जाती है। इस बात को ध्यान रखें। तो जैसे संतों की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है, ऐसी संतों के सेवक की जिम्मेदारी भी भगवान के ऊपर आ जाती है कि इनका भी कल्याण करना, इनका भी उद्धार करना है। और फिर दूसरी बात है कि संतों की सेवा करेंगे, उनकी सेवा को पाकर के संत भजन चिंतन पूजा पाठ करेंगे। और उस भजन चिंतन पूजा पाठ में सेवकों का भी उतने प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाती है जितने प्रतिशत में अनुपात से उन्होंने संतों की सेवा की। कहा ना कि अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोई, तो संतन के भजन में उनका हिस्सा हो। ये है। तो आपने जो प्रश्न किया कि श्रद्धा में कितना मैं करूं, कैसे वो संत हैं, ये बात सच है कि वो सखी के अवतार हैं, उन्होंने आके स्वप्न में कहा। ये सब बातें छोड़ो, असली बात है कि आप श्रद्धा से उन्हीं संतों का क्या, हर संतों की सेवा करो, हर संतों की बात मानो। आप अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए सत्संग के द्वारा और खूब भजन कीजिए, क्योंकि जो जो भजन से मन पवित्र होता जाएगा त्यों त्यों हम संतों के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षित होते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं, बल्कि स्वयं आप संतों के भीतर घुस करके जान जाएंगे कि संतों की आंतरिक जो जीवन है उनकी भीतर से वो क्या है। लेकिन ये सुनकर नहीं हो सकता। मैं कह दूं हाँ सखी के अवतार, आप मेरी बात में भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। यदि मैं कह भी दूं वो सखी के अवतार है, तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और यदि मैं कह दूं नहीं है, तब भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्वप्न में कहा उन्होंने कि मैं सखी का अवतार हूं। तो ये बात ये भी तो है कि आप मेरी बात पर भी श्रद्धा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब वहां स्वप्न में आपको कहेंगे कि मैं सखी हूं, तब भी आप शंका कर रहे हैं, तो उनके कहने पर आप शंका कर रहे हैं, तो मेरे कहने पर भी तो आप शंका कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहावा किसी
कीमत का नहीं। लेकिन सत्य बात मैं शास्त्र की कहता हूं, क्योंकि शास्त्र की बात तो आप मानेंगे मानेंगे। हो सकता है मेरी बात पर आप श्रद्धा न कर पाए, लेकिन शास्त्र की बात पे श्रद्धा वाली बात तो मैंने बताई दी कि बिल्कुल सबके भीतर भगवान है। इस बात पर आप बिल्कुल अडिग रहिए। और ये भी बात साधारण के मन में नहीं आ सकती। स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। यदि हमारे पुण्य कम है, शास्त्र की परम सच्चाई के ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं हो पाता। जिस अनुपात में हम पुण्यात्मा हैं, जिस अनुपात में हम धर्मात्मा हैं, जिस अनुपात में हमने भजन चिंतन किया, उसी अनुपात में श्रद्धा हमारी काम करेगी। हमारी श्रद्धा में भी चलेगी नहीं, किसी के प्रति श्रद्धा हमारी नहीं चलेगी। श्रद्धा में, भगवत प्रेम में, भगवत विश्वास में, भगवत निष्ठास्था में हमारी नहीं चलेगी। हमारी चलेगी पुण्य कर्म करो। आप अच्छे कर्म करते रहिए और खूब भजन करते रहिए, खूब सत्संग कथाएं सुनते रहिए, खूब ग्रंथ भक्तमाला आदि पढ़ते रहिए, भागवत जी आदि पढ़ते रहिए। और उसके बाद ज्यों ज्यों आप भजन चिंतन में डूबेंगे और ज्यों ज्यों आप अच्छे कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, त्यों तो आपका श्रद्धा विश्वास आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जो मैल है ना अनेक जन्मों के अपराधों की, ये मैल हमको कहीं भी श्रद्धालु होने नहीं देती, सब जगह शंका रखती है। जैसे कि आप उस संत को मानते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं और संत आकर कह गए कि मैं सखी का बता रहा हूँ, उसके बाद भी आपके मन में शंका है, श्रद्धा उस बात पर नहीं आ रही है। इसका मतलब आप अपने आप को मांझिए, भजन चिंतन करके, पूजा पाठ करके, सत्संग अध्ययन करके और पवित्र कर्म करते हुए आगे ज्यों ज्यों आपका चित्त अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, त्यों त्यों परम सच्चाई को आप मानते चले जाएंगे। वर्तमान में कैसे मुझको सिस्टम नहीं पता। पहले ज़माने में एक रेडियो होता था, उसमें बटन घुमाते थे, उसमें एक सुई ऐसे ऐसे घूमती थी, स्टेशन पे लगा देते थे। तो देखो जब हम उसको घुमाते थे बटन को, और जब वो स्टेशन पे ठीक आती तब आवाज़ क्लियर आती, और हम बटन घुमा के उस सुई को थोड़ा सा आगे पीछे कर दे तो आवाज़ में जो स्पष्टपना था वो कम होता चला जाता है, और थोड़ा सा और दूरी बना दे तो आवाज़ बंद हो जाती थी। तो इसी प्रकार से हमारी सुई श्रद्धा की घूमती रहती है। तो जब बिल्कुल ठीक सेंटर में आएगी तब क्लियर आवाज आएगी, अर्थात फिर तुम स्पष्ट रूप से सबको जानने लग जाओगे, पहचानने लग जाओगे, यहाँ तक कि उनके भीतर सखी स्वरूप के दर्शन होंगे। पूज्य श्री राधे बाबा परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज जी की, गोवर्धन में गीता वाटिका में गिरिराज जी की स्थापना करके प्रतिदिन पूज्य बाबा वो परिक्रमा करते थे। एक दिन बाबा परिक्रमा कर रहे थे तो एक पंजाबी माता थी, एक और माता जिसको बुआ जी कहते थे। तो वो पहली बार जब बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा के दर्शन करते बोली अपनी सहेली से, अरे अब लगा पता इनको राधे बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राधा रानी का श्रृंगार वस्त्र धारण करके रखते हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उन्होंने इसी रूप में बाबा को देखा। सबको दिख रहे हैं गेरुआ वस्त्रधारी, रुंड मुंड शरीर और परिक्रमा कर रहे हैं, सबको यही दिख रहा है। और उस माता को क्या दिखाई दे रहा है कि राधा रानी का स्वरूप धारण किए हुए हैं संत। अब उनको राधा रानी का स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो उनको सचमुच में लहंगा चोली 16 श्रृंगार से उनको देखा कि कोई बाला जा रही है, परिक्रमा कर रही है। और कहा, जब लगा पता कि यही बाबा है तो कहा अच्छा ये राधा रानी के श्रृंगार में रहते हैं, इसलिए इनको राधे बाबा कहते हैं। क्योंकि उसने पहले विषय जाना नहीं था और विशेष वो जानकारी नहीं थी बाबा के बारे में, लेकिन उसकी निष्ठा थी सुन करके कि बड़े ऊंचे महापुरुष हैं और इनको राधे बाबा कहते हैं। तो जब प्रथम बार दर्शन करते हैं तो उनको राधा रानी के रूप में राधे बाबा के दर्शन हुए, और उनको तब भी उनको नहीं लगा कि राधा रानी है साक्षात, लगा कि अच्छा तो ये राधा बाबा इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि राधा रानी का श्रृंगार धारण करके रखते हैं अपने आप को। तो दूसरी पड़ोसन बोल इसके बगल वाली कि कहाँ राधा बाबा के श्रृंगार, राधा का श्रृंगार कहाँ है? कहा देख नहीं रही हो, आप बताइए। मतलब है जब हम श्रद्धालु होंगे, पूर्ण विश्वास होगा तो शंका का स्थान रहते नहीं। जब हम पूर्ण रूप से श्रद्धा करते हैं संत के प्रति तो हमको वो चीज दिखने लग जाती है, ये नियम है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, भक्तमाल के कई ऐसे उदाहरण हैं कि सामने संत पूर्ण नहीं थे लेकिन भीतर से श्रद्धा पूर्ण थी, उस अपूर्ण संत में भी पूर्ण भगवान की प्राप्ति हो गई और वहां से भी चमत्कार होने लगे। अब बताइए, पत्थर के ऊपर चढ़ के थैनी हथौड़ी मार मार के उसको कृष्ण का आकार दे दिया गया। अब बताओ, उसको बनाने वाला उसको मूर्ति मान रहा है कि वो पांव उसके ऊपर चढ़कर उसको तराश रहा है। लेकिन हमारे एक संत श्री पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी महाराज, उन्होंने कहा सबको कि जो मैं मूर्ति का यहां वो करने आया हूं तो आप इस प्रकार से मूर्ति नहीं बनाएंगे,
स्नान करके पवित्र हो करके, और जब तक मूर्ति तैयार न हो तब तक आप ये सब नियम दान करेंगे। इस प्रकार से आप बाबा की मूर्ति बनाएंगे। अब बताइए, वो मूर्ति बनाने वाला उसको केवल मूर्ति समझता है, और वो अभी पत्थर का टुकड़ा है, अभी वो बना नहीं है बाबा, मतलब पूज्य बाबा की जो श्री विग्रह की के निर्माण की बात चल रही थी। तो पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी ने कहा इस प्रकार से विग्रह बनाना। अब बताइए उनकी कितनी श्रद्धा है कि उस पत्थर की भी पूजा पहले हो, जिससे बाबा का ये मूर्ति तैयार हो। अब ये श्रद्धा की बात है, तो आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आप अपनी तरफ देखो, सामने वाले संत राधा का अवतार है कि सखी का अवतार है कि कृष्ण का अवतार है, कोई है, ये सब छोड़ो बातें। आप कितने श्रद्धालु हैं। यदि आपकी श्रद्धा है तो आपको हमको पूछने की आवश्यकता नहीं, आपको सचमुच में वहाँ राधा रानी या सखी वहाँ प्रकट दिखाई देगी। पूज्य बाबा को भाई जी के रूप में राधा रानी प्रकट दिखाई दे रही है, कभी भाई जी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण प्रकट दिखाई दे रहे हैं, और पूजा से रुक्मिणी बाई जी के पिताजी शुक्ल जी, उनको भाई जी में साक्षात भगवती काली के दर्शन हुए हैं, एक बार भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। ये है श्रद्धा की बात। तो भगवान सब जगह, जब एक पत्थर को भी हम भगवान मान सकते हैं, हमारी आस्था हमारी विश्वास। प्रहलाद कहता है खंबे में भी भगवान, तो खंबे से भगवान प्रकट हो गए। आप तो अपनी आस्था को देखो, सामने वाले के ऊपर आप दृष्टि डालो। इसको श्रद्धा नहीं कहेंगे कि सामने वाला महान होगा तभी हम उसको महान मानेंगे, सामने वाले में कोई चमत्कार दिखाई देगा तब उसको मानेंगे, तो इसको फिर श्रद्धा नहीं कहते। चमत्कार देकर तो एक नास्तिक भी झुक जाएगा, उसको श्रद्धा थोड़ी कहेंगे। तो चमत्कार को नमस्कार हुआ, संत को के प्रति श्रद्धा नहीं। और आज कुछ जो सुनकर के श्रद्धा होती है ना, वो सुन करके बिगड़ भी जाती है। जो देख करके श्रद्धा होती है वो देख करके बिगड़ भी जाती है, क्योंकि आज हमने कुछ ऊंची चीज देखी, श्रद्धा होगी, कल नीची चीज देखेंगे, श्रद्धा हट जाएगी। ये सब ड्रामा है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये तो खाली दूध के उबाल की तरह है। दूध में जो उफान आता है ना, तो पात्र आधा है दूध का भरा हुआ, आधा भरा हुआ, आधा खाली, लेकिन जब उफान आता है तो लगता है कि भर गया, इतना भर गया कि ऊपर से उफनने लगा, नीचे गिरने लगा। तो जब वो उफन के भरता है तो उस समय भी भरा नहीं होता, उस समय भी वो आधा ही होता है, वो उफान है बस। इसी प्रकार हम कोई भी किसी संत का चमत्कार देख करके सुन करके एक थोड़ी देर के लिए उफान आता है बस, और उस उफान में होता कुछ नहीं, आग में कूदोगे, कुछ नहीं उस बात में रखा। ये हल्का सा उफान आ गया, कुछ देख करके कुछ सुन करके उफान आ गया, और कुछ देख करके कुछ उल्टा सुन करके उफान खत्म भी हो जाने वाला है। ऐसा नहीं। श्रद्धा रखो, परम सात्विक की श्रद्धा। कुछ है कि नहीं, छोड़ो, असली बात देखे क्या, देखो घर बार छोड़ करके वृंदावन आ गए हैं। कितना इनका भगवान में आस्था, कितना विश्वास है। मुझको भी ऐसी आस्था विश्वास धारण करना चाहिए, मुझको भी इनकी तरह भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो ये बातें धारण करो, इसी का नाम है श्रद्धा। उस सत्य को धारण करो। संत में सत्य क्या देखा आपने? सत्य है, सबसे प्रथम सत्य है कि उसके भीतर भगवान है, वो भगवत रूप है, प्रथम सत्य है। दूसरा विवेक करो, देखो इन्होंने भगवान पर कितना विश्वास किया। संसार का, परिवार का, धन संपत्ति का, सबका आश्रय छोड़ करके वृंदावन आ गए। ये भी नहीं सोचा बुढ़ापा आएगा क्या होगा, ये भी नहीं सोचा बीमार होंगे तो क्या होगा, ये भी नहीं सोचा कि खाना पीना कहाँ से होगा। इतना इनका विश्वास। तो उस विश्वास को आप धारण करो, यही है श्रद्धा। उस सत्य को धारण करो। उस संत में जो भी आपको सत्य बातें दिखाई दे रही है, उन सत्य बातों का आप धारण करो अपने भीतर, तब होगी आपकी श्रद्धा। और नहीं तो थोड़ी श्रद्धा दूध के उबाल की तरह होगा, कुछ नहीं, उबल के आग में गिरना है। ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर। आप अपने आप को देखो और सत्य को देखो, और सत्य नहीं दिखाई देता दूर हट जाओ, सिंपल।